पेज नंबर 1.8 पे हम लोग है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले 3 बेसिस पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड हुआ है सर। सबसे पहला क्या है बेटा? वैलिडिटी ऑफ व्हाट? वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी। दूसरा फॉर्मेशन और तीसरा क्या? परफॉर्मेंस। ठीक है, वैलिडिटी के हिसाब से कितने टाइप्स हो जाते हैं? 5। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे शब्द आने लगते हैं कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और तब बच्चा गनगन करता है, बोलता है यार ये क्या शब्द आ गए, और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट को डिफिकल्ट बनाने लगता है। ऐसे मत करो। चलो पे अटेंशन। व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? An agreement which is binding and what enforceable is a what? Valid contract. It contains all essential element of what बेटा? Valid contract. जितने भी essential elements आपने देखे याद आ रहे हैं क्या? सेक्शन 10 और क्या? other than section 10, जिसमें सारी बातें कंप्लीट रहेगी, उसे में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। खत्म हो गया सर, इतना ही लिखना था। मतलब क्या? इफ ए अस्क बी if he want to buy his bike for rupees 10,000, B agree to buy the bike. It is agreement which is enforceable by law and it is what? Valid contract. खत्म, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है सर? दूसरा void contract. What is void contract? See, a contract which ceases मतलब क्या बेटा? Stop, रुकना। क्या? सर्विस ceases to be enforceable by law becomes void when it is ceases to be enforceable. Thus, void contract is one which cannot be enforced by the what? court. जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता या लॉ के द्वारा वो गलत है, उसे मैं क्या कहूंगा? void contract कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रोसिन अलाउड है बेचना, ये ड्रग्स, मतलब ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट कहते हैं, पता है ना तुमको? पहले बचपन में समझता नहीं था कि ड्रग बोले गंदा लगता था, मेडिसिन की दुकान पे लिखा होता था ड्रग, तो अपने को समझता है सारे ड्रग बेचते क्या है। बचपन में बड़े हुए थोड़ा तो अक्कल आई होगी, मतलब तुमको तो पता नहीं, जल्दी आई होगी, मेरे को बहुत लेट आई, ऐसे समझो। तो वो क्या था सर के ड्रगिस्ट में तो बहुत सोचने साले ड्रग क्या था। वो मेरे जिंदगी के दोस्त वाले, एक तो ड्रग वाला और दूसरा अपन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट बोलते, और ट्रक पे पता है गुड कैरियज होता है। तो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून गुड नाइट पता है, गुड कैरियज मतलब क्या? अब बाद में कॉमर्स लेने के बाद समझो, कॉमर्स लेने के बाद ही बहुत बाद में समझा कि गुड मतलब क्या? गुड सपने वाले, और कैरियज मतलब क्या? वो खर्चा नहीं, वो लेके जाने वाला, कैरी करना। कैरी मतलब कैरी कर रहे करके एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऐसे सीन ठीक है, गुड कैरियज मतलब अभी वो ऐसे था, ट्रक पे लिखा होता है, मुद्दा ही नहीं। यहाँ पे तो ये समझो कि मेडिसिन, ड्रगिस्ट और केमिस्ट वो अलाउड है, इसलिए बेचते। मैंने क्या किया? अच्छा, क्या क्रोसिन बेचना इनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या? यस, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। लेकिन मैंने क्या किया? बोले बहुत दर्द हो रहा था बंदे को, ब्रेकअप हुआ, बहुत दर्द हो रहा था, रो रहा था, दिन भर रो रहा था, रात भर रो रहा था, बोला इसका दर्द देखा नहीं जाता, मैं गांजा लेके आया। तो बोले भाई नशे में रहेगा, तेरे कुछ याद नहीं आएगा, तू तेरे धुन में पड़ा रहेगा। बाहर निकला, वापस होने लगा, वापस गांजा ले। तो ये क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला ये अग्रीमेंट है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है क्या? नहीं। तो एक जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या है? वैलिड। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो क्या है? वॉइड। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ रहा है क्या? वैलिड और वॉइड में लैंग्वेज में एक ही फर्क है कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या हो गया? वैलिड। और जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। चलो एक टाइम पे था जैसे प्लास्टिक बेचना, प्लास्टिक को पता है अभी एक लॉ आया कि अभी इस पर्टिकुलर इस वो दिए उन्होंने, क्या उसको, माइक्रोन, इसके ऊपर तुम प्लास्टिक नहीं बेच सकते, वो बेचना अभी गलत है क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता वगैरह वगैरह रीजन है। वो लॉ आने से पहले उस पर्टिकुलर माइक्रोन का बेचना वैलिड था, लेकिन जैसे लॉ आया कि बैन, तो अब ये सीज हो गया ना। सीजेस मतलब क्या? स्टॉप कर दिया। तो अब ये इन्फोर्सेबल है क्या लॉ के द्वारा? नहीं, तो उसमें जाना क्या हो जाएगा? वॉइड। अब वैलिड और वॉइड समझा क्या? जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता वो क्या हो जाएगा? वॉइड। जिसको लॉ सपोर्ट करता है वो क्या हो जाएगा? वैलिड। अब नेक्स्ट वर्ड आ रहा है क्या? अभी देखो ना, इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्स अग्री टू राइट अ बुक विद पब्लिशर, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट, मर गया। Here the contract becomes क्या? Void due to what बेटा? Impossibility of what? Performance। तुमको तो पता है रहेगा impossibility of performance। तो मैंने कहा कि मुर्दे में मैं जान डाल दूंगा, वो वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है। Why? On the basis of enforceability of contract। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड और बाद में वॉइड हो सकता है क्या? हाँ। जैसे राइटर ने पहले प्रॉमिस किया कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारा बुक लिख के दूंगा, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट सर जब वो मर गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, क्योंकि दूसरा तो नहीं लिख सकता कि मर गया, इम्पॉसिबिलिटी है करके। तो बात खत्म। Thus the valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening is become what?
वॉइड। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वॉइड हो सकता है, लेकिन आगे जाके एक शब्द आएगा, ध्यान से सुनो, मेरे पास देखो। पहले कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, बाद में वॉइड हो सकता क्या? हो सकता क्या? हाँ, कुछ ऐसे अनएपरिंग, कुछ ऐसे चीजें हुई कि जो कंट्रोल में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वॉइड। जैसे मैंने कहा कि सर मेरा बहुत बड़ा फार्म है, मैं आपको 50 टन गेहूं उगा के दूंगा, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? हाँ, फ्यूचर से रिलेटेड था। लेकिन इतनी बाढ़ आई कि वो पूरा जो नदी मेरे फार्म के साइड से जानी थी, वो नदी मेरे फार्म में बहने लगी। अब क्या हो गया सर? वो पानी पूरा फार्म में था। अब ये ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आई कि मेरा तो अभी मैं कुछ कर सकता है क्या? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। लेकिन कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड रहते हैं। जैसे मेरे गांजा बेचने के कॉन्ट्रैक्ट में गया, ये पहले से वैलिड था क्या? नहीं, ये पहले से क्या था? वॉइड। तो इसको बोलते हैं वॉइड अब इनिशियो। क्या बोलते हैं? वॉइड अब इनिशियो। सी, a contract with B, owner of the factory, for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, the fire caught। मतलब देखो, ये तो नॉर्मल है, ये बात पहले वैलिड था, बाद में क्या हुआ रहेगा? वॉइड। कि शुगर फैक्ट्री वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि शुगर बेचना है, लेकिन वो शुगर बनाने से पहले आग लग गई उसमें, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड हियर, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या बेटा? वॉइड। इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर दैट when the contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it has to be called what beta? Void contract। but obviously ये contract तो नहीं रहेगा, वो व्यवहार ही नहीं है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है वैलिड क्या, void क्या। तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं बोल सकते कि गलत है, लेकिन है। आप जिस मोमेंट पे समझा कि गलत काम है, तो रुक जाना चाहिए था ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए उसको क्या नाम दे रहे हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड अब इनिशियो आगे बढ़ाएगा, लेकिन याद रखना वॉइड अब इनिशियो क्या यहाँ पे नहीं दिया। वॉइड अब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वो क्या था? वॉइड था, कभी वैलिड हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वॉइडेबल? अब आपको वैलिड समझा, वॉइड समझा, वॉइडेबल क्या है उदाहरण से समझ। उदाहरण क्या मैं लेता हूं, मैडम आप आइए आगे, आइए ना, कोई टेंशन नहीं। यूट्यूब पे आप दिखोगे ज्यादा से ज्यादा, अभी भी नहीं दिखोगे, इधर आना पड़ेगा मेरे साइड में। हाँ, दिख रहे आप दिख रहे क्या? हाँ, ये मैडम है, ठीक है, बाद में यूट्यूब पे देख लेना। ये मैडम है, ठीक है। अब इनको मैंने, आपका पेन है, पेन पकड़ो, इसे पकड़ो ना। हाँ, और उधर देखना, इनका पेन है। मैंने क्या बोला इनको, बोला भाई इसके सर पे बंदूक रखी, बोला पेन मेरे को भेज दे। और उसके दादाजी ने दिया था, सोने का पेन था, और पता नहीं सोने का नहीं, एक ऐसा पेन था कि वो अपने आप लिखता था क्वेश्चन आंसर, उसको आते थे पेन। और मेरे को तो एग्जाम पास हुई थी, कितना बड़ा विषय हो। जस्ट इमेजिन ऐसा मिल जाए तुमको पेन, तो कि तुमको सिर्फ पेन लेके जाना है और वो क्वेश्चन उसको देखना है, पेन अपने आप लिखेगा, तुम्हारे से बात चलेगा। ऐसा इनके पास था। मैंने बोला पेन बेच, ये नहीं बोल रहे, बंदूक रखा ले, पेन ले लिया और पैसे दिए। मैं बहुत अच्छा इंसान था, सिर्फ धमकी दिया उसको, मैंने 1 लाख रुपए दे दिया उसको इस पेन का। तो मैं दिल का तो अच्छा था, सिर्फ मेरे को पास होना था, उसका पेन मैंने ले लिया। अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? मैंने पैसा दिया, उससे पेन लिया। अब तुम बोलोगे लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में मैंने उसको क्या दिया है? धमकी। अब धमकी दिया मतलब एक थ्रेटन है, मतलब कौन सा इसेंशियल एलिमेंट यहाँ पे डैमेज मतलब हैम्पर हुआ? फ्री कंसेंट हैम्पर हुआ। क्यों? क्योंकि कोर्जन था। मानते हो नहीं मानते हो? अब ये स्कोर मेरे को पता, मेरे पास पेन आया, इसको मैंने पैसा दिया, बराबर बेटा? यस और नो, है ना? तुमको पता है क्या हुआ? इसको धमकी दिया, इसके सर पे मैंने बंदूक रखा, ये सब हम दोनों में हुआ है। मेरे पास आज पेन है, दुनिया की नजरों में मैंने इससे वो खरीदा हुआ है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा तुम्हारी नजरों में? तुम्हारी नजरों में माना जाए। तुमको तो पता ही नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है। तुम्हारी नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। इसकी नजर में ये वॉइड है, क्योंकि इसको पता है क्या हुआ है। तो इसकी नजर में पर जिनको पता है वो तो वॉइड ही बोलेगा ना, क्योंकि फ्री कंसेंट हुआ क्या? नहीं। तो तुम्हारे लिए वैलिड, इसके लिए वॉइड। अब करे क्या सर? लेकिन कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जब किसी को पता ही नहीं रहेगा, बीच में झूल रहा है, ये वैलिड वॉइड, वैलिड वॉइड। मतलब इसने अगर केस किया तो क्या हो जाएगा? वॉइड। इसने जब तक केस नहीं किया तब तक क्या रहेगा? वैलिड। तो इसको बोलते हैं वॉइडेबल। समझा क्या? वॉइडेबल मतलब क्या सर? वो वैलिड रहेगा, और अगर केस कर दिया तो क्या हो जाएगा? वॉइड भी हो जाएगा। मतलब ये वॉइडेबल घूमता रहेगा, पेंडुलम रहता है ना, वैसे घूमता रहेगा। और एट द ऑप्शन ऑफ विच पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड मतलब कौन? जिसके साथ गलत हुआ है। उसने अगर कोर्ट में जाके बोल दिया कि सर ये तो धमकी देके मेरे से लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और इसने कुछ नहीं बोला, ये बोले रोते रही, मैंने पैसा दे दिया, अलग बोला तो देख फिर उड़ा ही दूंगा करके। तो मुद्दा क्या था? ये तब तक क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। समझा आप? वॉइडेबल। बैठो बेटा, बाद में देख लेना खुद, ठीक है? अब ध्यान दो सर, यहाँ पे पे अटेंशन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सुनो,
Section 2 subsection I defines an agreement which is enforceable by law at the option of what? One or more party thereto, but not at the option of other, or other is a voidable contract. मतलब in short agreed party के option पे at the option देखो क्या बोला है, agreement which is enforceable by law at the option of what? agreed party. इतना याद रखो, क्योंकि मैडम जब तक नहीं बोलेंगी तब तक वो वैलिड ही है. लॉ क्या करेगा? ऐसे होते हैं ना कि तुम्हारे मतलब एक सिंपल सी बात बताओ कि घर तुम बैठे हो घर में, बाजू वाले के घर में आवाज आ रही चिल्लाने की, हस्बैंड बीवी को मार रहा. अब तुम बोले केस करून टाकू सांगा, तुम पुलिस को लेके आओ शरी करके, बीवी बोले कि नहीं अन्य काहीच नहीं केलं, मेरा पति परमेश्वर है. मेरा पति परमेश्वर है. बोले अभी क्या करेगी? अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? उसमें तो वो जब तक जो अग्रीड पर्सन बोलेगा नहीं कि इसने मारा, पुलिस क्या कर लेंगी क्या? आंसर इज नो, पुलिस कुछ ही नहीं उखाड़ सकते. क्यों? ऐसे ही वाली बात है, जब तक अग्रीड पार्टी नहीं बोलेगी तब तक कायदा होगा नहीं, गुनाह होगा नहीं, तब तक चलने दो, विषय खत्म. ठीक है. इनफैक्ट देखो दिस नहीं सर, this fact means where one of the party to the agreement is in the position or legally entitled or authorized to avoid the performance his part, then the agreement is treated and becomes what? Voidable. Such a right might arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties by क्या बेटा? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and hence other party has right to treat it as a voidable contract. कि अगर ये फ्री कंसेंट वाले केस में ही voidable रहेगा. इतना याद रखना बेटा, जब जब फ्री कंसेंट की बात आएगी तब तक ये सीन क्या रहेगा? voidable का रहेगा, क्योंकि उसके ऑप्शन पे वो चीजें सही या गलत हो गई. तुम नहीं बोल सकते कि इसके साथ क्या हुआ, उसको पता उसके साथ क्या हुआ. जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक वो क्या रहेगा? वैलिड. लेकिन बोला तो क्या हो जाएगा? वॉइड. लेकिन बोला नहीं बोला, लेकिन अगर फ्री कंसेंट हैम्पर हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या बोलोगे? वॉइड. अब तुम बोलोगे सर हमको कैसे समझेगा, हम तो वैलिड में डालेंगे हमेशा. तुमको कैसे समझेगा मतलब तुमको सीए वाले देंगे ना कैसे हुआ था कि फ्री कंसेंट हैम्पर हुआ था, बताओ कौन से कैटेगरी में जाएगा. अभी तुमको दिया कि सपोज मिस्टर राम, उसको क्या हुआ था? मिस्टर राम से धमकी देके किसने गाड़ी खरीद ली. ऑप्शन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, किसमें आएगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल. बात खत्म. जहां पे धमकी, कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक वर्ड है तो तुम्हारा ऑप्शन क्या रहेगा? वॉइडेबल. बात खत्म. कितने टाइप्स हो गए? 3. वैलिड, वॉइड और क्या? वॉइडेबल. वॉइडेबल का एग्जांपल देखो. एक्स प्रॉमिस टू सेल स्कूटर टू वाई 1 लाख. हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्यूर्ड बाय वाई एट विच पॉइंट बेटा? गन पॉइंट, बंदूक रखा था. ओके. एक्स अग्रीड पार्टी. अग्रीड पार्टी मतलब क्या? जिसके साथ गलत हुआ है उसे कौन सा पार्टी कहते हैं? अग्रीड पार्टी. एंड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? वॉइडेबल एट द ऑप्शन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ व्हाट? वाई. अब इट मींस इफ एक्स एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देन वाई आल्सो हैज नो ऑप्शन टू कैंसिल. तो क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करके. मतलब सिंपल सी बात है, जिसके साथ गलत हुआ वही कुछ नहीं बोल रहा और उसने कुछ नहीं बोला तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या ट्रीट होगा? जब तक वो आवाज नहीं उठा तब तक वैलिड ट्रीट होगा. बात खत्म. ये बच्चों को इसमें और गनगन इसी में होती, प्रॉब्लम इसी में आता. एंड तक का मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता तब तक बच्चों को पूछते ना बेटा वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल में क्या? बोले सर उतना ही नहीं समझता. बाकी हमको कॉन्ट्रैक्ट आता है, बस उतना ही समझता कि वैलिड और वॉइड एंड वॉइडेबल पूरा गनगन होता. अभी आई होप तुमको वॉइडेबल में प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना? दो ही चाहिए थे, वैलिड और वॉइड. और जब ये सब चीजें कि जाएगा, अब देखो डिफरेंस है वहां पे. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और क्या बेटा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. उतना सिर्फ तुमको एक बार रीड करना है करके. ठीक है. उसके बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल अपन जाएंगे, वो बाद में पढ़ेंगे. इलीगल क्या है सर? बात ही खत्म हो जाती है इलीगल में. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड टू बी मेड. मतलब लॉ ने जिसको कंप्लीटली मना किया है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वो इलीगल एक्टिविटी में आता है करके. कौन सा सर? देखो, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. An illegal agreement are void, but all void agreement are not what? Necessarily illegal. Despite this, there is similarity between them is that in both the cases, हाँ ये देखो वर्ड आ गया यहाँ पे, both the cases are what बेटा? void ab initio and cannot be enforceable by law. सर क्या समझा? एक कहा है इलीगल एग्रीमेंट और एक क्या? सारे इलीगल एग्रीमेंट हमेशा क्या होते हैं? void होते हैं. लेकिन हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या इलीगल होता है? क्या समझा के बताओ सर, ये क्या बताया? बताता हूँ सर. मैंने क्या किया, जिंदगी में बहुत ऐसे बोर हो गया था पढ़ा पढ़ा के. बोला अभी आपको तूफानी कर, तो मैंने बोला अभी एक काम करेंगे भाई, अपन ना
किडनैप करेंगे, किडनैप खेलेंगे। अब बोले बच्चे आज जाने नहीं देने का, और ये रखना घर पे बोलने के 5 लाख भेजो तो बेचता बच्चे, इधर से ट्रिप के नाम पे लेकर गायब। तो मुद्दा क्या था कि मैंने ऐसे चालू किया, सपोज 5-5 लाख, क्या बोलेंगे 20-20 हजार, फिर डायरेक्ट 5-5 लाख। एक बार 100 बच्चों को गायब किया कि 100 × 5 लाख कितना होता, 5 करोड़, खत्म बात। फिर जिंदगी में 10 साल बाद देखने का क्या दूसरा किडनैप। अब क्या हुआ, ये किडनैप खेला मैंने, तो किडनैप कौन सा एक्टिविटी है, इलीगल। अब इलीगल एक्टिविटी जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं सबके साथ, वो इलीगल एक्टिविटी, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बट ऑब्वियस वॉइड ही रहेंगे, और ये शुरुआत से क्या था, वॉइड ही था, तो वॉइड अब इनिशियो था। तो इलीगल एग्रीमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते, वॉइड ही होते, विषय खत्म, वॉइड, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, वॉइड रहेंगे। लेकिन क्या हुआ सर, मैंने कहा बच्चों को कि बच्चों मैं मुंबई में आके बैच लूंगा, लेकिन मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश गिरी, बारिश की वजह से जहां मैं बैच लेने आया था पूरा वो फ्लड एरिया हो गया था, फ्लडी एरिया हो गया था, पानी था, तो मैं बैच नहीं ले पाया। तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड ड्यू टू एन इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस। वो इम्पॉसिबिलिटी था लेकिन इलीगल था क्या, तो उन्होंने क्या कहा, सारे इलीगल एग्रीमेंट क्या होते, वॉइड, लेकिन हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं रहेगा, इलीगल रहेगा। भावना समझी क्या उनकी क्या बोलना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल हो सकता है बेटा, हो सकता है ना, वॉइडेबल भी तो मतलब थ्रेट दिया, धमकी दिया, तो वो डिपेंड्स। लेकिन मुद्दा क्या है कि इलीगल डेफिनेटली वॉइड रहेंगे, लेकिन वॉइड को इलीगल बोल सकते क्या तुम, हर कोई नहीं, क्योंकि वॉइड होने के अलग अलग रीजन है, अलग अलग प्रकार है, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, वापस देख लेंगे, डिफरेंस दिया, वापस देखो, वॉइड एग्रीमेंट और क्या इलीगल एग्रीमेंट, उतना सिर्फ एक बार रीड करना है। जब आएगा लाइट तुमको स्क्रीन शेयर होगा, मतलब तुमको दिख रहा है, लेकिन बाद में अपन वो देख लेंगे कल वापस रिवीजन के वक्त। फिर अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, एब्सेंस इन राइटिंग, barred by limitation etc, one or both the party cannot sue upon it, it described as unenforceable contract। अब मैं तुमको बताता हूं ये क्या सीन है। इसमें एक नया एक्ट का नाम मैं ले रहा हूं, उतना ध्यान से सुनो। एक्ट का नाम क्या है पता है, लिमिटेशन एक्ट। क्या है, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का एक उदाहरण देता हूं, बहुत बड़ा एक्ट है। सेलर और बायर, तुमको पता है रहेगा, जब उधार पे गुड्स बेचता है सेलर बायर को, तो बायर कौन हो जाता है बेटा, डेटर हो जाता है ना। और डेटर से कितने साल तक पैसे मांगते हम लोग, 3 साल तक पैसे लीगली मांग सकते हैं। अगर आपने 3 साल तक पैसा नहीं मांगा तो एज पर लिमिटेशन एक्ट तुम्हारा वो डेट टाइम बार हो जाता है। मतलब तुमको कोई भी कायदा उसके बाद हेल्प नहीं करेगा कि तुम तुम्हारा पैसा लेकिन उससे रिकवर कर पाओ। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, 3 इयर्स, 3 साल बाद वो डेट क्या हो जाएगा, टाइम बार, एज पर विच एक्ट, लिमिटेशन। सर हमने बेचा, हाँ तो हमने गलत किया, विच एक्ट, लिमिटेशन। 3 साल था ना, तो लीगल जो तेरे को कार्रवाई करनी थी कर सकता था। जैसे ही 3 साल खत्म तो तू वो टाइम बार डेट क्या नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता। कैसे, लीगली तू कोर्ट में केस ही नहीं कर सकता उस बंदे पे। इसलिए जो भी उधारी हो कितने साल के अंदर मांग लेने की, 3 साल के अंदर। तो सर अनइन्फोर्सेबल मतलब 3 साल तक वो इन्फोर्सेबल थी बात, लेकिन अब जैसे ही 3 साल खत्म, लिमिटेशन एक्ट इन्वॉल्व हुआ और वो बात खत्म हो गई। कायदे सर तुम बोलोगे सर ऐसे व्यवहार रहते इसलिए तुम सीए हो रहे, ये तुमको ही पता रहेगा, आम इंसान को नहीं पता रहेगा। इसलिए तुम अच्छा बिजनेस बना सकते हो, अच्छा बिजनेस समझा सकते हो किसी को, क्योंकि 3 साल बाद उस चीज को लॉ ने इन्फोर्स किया। क्या, पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अनइन्फोर्सेबल। 3 साल का तो पैसा मांग पाया क्या, नहीं, उसे क्या बोलेंगे, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखो, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी, कब बॉट किए थे बेटा, खरीदे थे 2015, बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल 2019। कितने साल हो गए, 4 साल, तो मोर देन 3 इयर्स तो ही गए। बी कैन नॉट स्यू ए फॉर द पेमेंट इन 2019 एज इट हैज क्रॉस, कितना लिमिट बेटा, 3 इयर्स का लिमिट क्या हो गया बेटा, क्रॉस हो गया, 3 इयर्स लिमिट। एंड क्या था, एंड बार्ड बाय व्हाट, लिमिटेशन एक्ट। A good debt become क्या बेटा, unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act। तो ये एग्जांपल याद रख लेना सर, और ये किसके टाइप में चला जाएगा, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में। 3 साल तक इन्फोर्सेबल बातें थी, लेकिन जैसे 3 साल खत्म हुए यही चीज क्या हो गया, अनइन्फोर्सेबल हो गया। क्या बेटा, आपको ऑन द बेसिस ऑफ, क्या था सर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप अपने देखे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी और क्या, वैलिडिटी। कितने टाइप से, 5। कौन से 5 टाइप है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, इलीगल एग्रीमेंट और क्या, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखने में दिक्कत होती, कोई टेंशन नहीं सर,
पहले कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हुआ करता था, बट कुछ स्पेशल एक्ट, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में इन्फोर्सेबल रहा नहीं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देना ही पड़ेगा, एग्जांपल के बिना ये तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। एग्जांपल क्या दोगे? लिमिटेशन एक्ट लगा देना। ये ए ने बी को गुड्स बेचे थे 2015 में, 2019 तक पैसा मिला नहीं, लेकिन 2019 वो डेट क्या हो चुका था? टाइम बार। और टाइम बार मतलब लॉ कौन सी भी सहायता कर सकता नहीं, क्योंकि लॉ के हिसाब से पैसा कभी लेना ही था नहीं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट आ गया। तो इसीलिए फिर वो अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अनइन्फोर्सेबल हो गया। वो एग्जांपल दोगे तो ही इसका आंसर बनेगा। किसका? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का। एनीबॉडी? चार तो कॉन्ट्रैक्ट था, एक क्या था? एग्रीमेंट। तो चार कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट वाला अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट। ऑलरेडी वन सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी। क्या याद आ रहा है? क्या लिखते आएगा? और लिखते आएगा क्या फाउंडेशन पास हो सकता है? पहले वो कॉन्फिडेंस लाओ कि भाई ये दुनिया से एकदम परे चीज नहीं, अवघड़ नहीं है। जो लोग सीए नहीं करते वो बोलते डिफिकल्ट होता है, वो तुमको डराते यार तेरे से हो पाएगा, एक डाउट डालते तुम्हारे दिमाग में। उनका काम है डाउट क्रिएट कर। और ऐसे भी बच्चे जो नहीं पढ़ते या बिना पढ़े जाते और फेल होते और डाउट क्रिएट करते, माझे एवढा अभ्यास करून झालं नहीं। या फिर उनके घर वाले बोलते मेरा बच्चा 10-10 घंटे पढ़ रहा था। उसका अरे 10 घंटे क्या कर रहा था तेरे को क्या पता? वो पढ़ ही रहा था कि क्या कांड चल रहे थे। 10 वो एक कट्टे में उसके 4 ब्रेकअप हो गए। ऐसा बच्चा था, तेरे को क्या पता? बोले और देवदास जैसा बेटा रहता। घर वालों को क्या तुम क्या बताते क्या सब कांड होता? हाँ बोले पप्पा आज खूप भारी वाटला मला। हाँ वो लड़की को देखा, बाद में पापा उसे भावुन दिया मेरे दोस्त के साथ घूम रहे। ऐसे सब तुम क्या सब चीजें बताते क्या? तो तुम तो सब तुम क्या खेलते तुमको कुछ पता। घर वालों को लगता है मेरा बेटा बैठा है मस्त पढ़ाई कर रहा है, बेटे के दिमाग में दूसरा कांड चल रहा है। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी वो सोच रहा मेरे साथ झोल हो गया, मेरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मुद्दा क्या है कि तुम्हारी बातें देखो। तो इसलिए किसी से कंपेयर नहीं करने का, चीजें मैनेजेबल लगी ना अपने को अभी। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वैलिडिटी और क्या? परफॉर्मेंस। कितना? 5 है। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनइन्फोर्सेबल और क्या था? इलीगल। दैट्स ऑल। इतना ही करेंगे कल। इतना लिख के लाओ, पढ़ के आओ, और इतना तुमको लिखते आ गया तो खत्म, फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन तुमको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेंगे बेटा, उसके सिवा नहीं होगा।